अपने प्रकृत प्रसंग में आते हैं। धीरे धीरे अपने को चलना है। तो कल हमने वाक्यपदीयम प्रारंभ किया था और वाक्यपदीयम के प्रस्तावना के रूप में हमने कुछ चर्चा की थी कि ये वाक्यपदीय, इसमें क्या चीज़ हमको पढ़ना है, वाक्यपदीयम का नामकरण क्या है और उस नाम के आधार पर इस ग्रंथ में मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है और उसके रहते हुए भी ब्रह्म कांड का प्रथम कांड के रूप में निर्वचन करने का क्या उद्देश्य है। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही? किसी का ये आया है कि आवाज़ नहीं आ रही है? मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? अब कोई निर्देश कीजिए वहाँ से कि आवाज़ आज जा रही है कि नहीं मेरी। मम वाणी तत्र गच्छति भवतां समेषां पार्श्वे। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? आवाज़ नहीं? गुरुजी आ रही है? अब आ रही है? स्वागतम स्वागतम। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। ये भी बेचारा जो है ना, ये भी तो ध्वनि यंत्र ही है, गुरुजी की आवाज़ से ही समझ लेता है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो कल हम प्रारंभ कर रहे थे, मैं वही चर्चा कर रहा था कि वाक्यपदीयम के जो मूल पृष्ठभूमि है उसकी चर्चा हमने कल की थी कि यह ग्रंथ किस चीज़ से संबंधित है और इसका ध्येय क्या है, और उस ध्येय वाक्य के आधार पर प्रथम कांड की जो संगति है ब्रह्म कांड की, वो क्यों है। तो इस तरह से हमने ब्रह्म कांड में इस बात को समझा कि चूँकि हमारा परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति है और मोक्ष की प्राप्ति ब्रह्म के ज्ञान से, ब्रह्म के साक्षात्कार से है, तो वैयाकरण संप्रदाय में ब्रह्म की संज्ञा किसको दी गई है, ब्रह्म क्या है, उनका स्वरूप क्या है। तो इस दृष्टि से ब्रह्म के स्वरूप, उनके कार्य, उनकी शक्तियाँ, उनसे जगत की जो सृष्टि, ये सारी चीज़ें कैसे होती है और यह सारा संसार जो शब्द के रूप में प्रतिभाषित हो रहा है, उसके प्रति उपादान कारण कौन है, ये किस रूप में प्रतिभाषित होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के मूलतः दार्शनिक दृष्टिकोण से उस ब्रह्म को निरूपण करने के लिए, जिसके लिए व्याकरण शास्त्र प्रवृत्त है, वो बताना जरूरी था। और उस दृष्टि से व्याकरण में शब्द ब्रह्म को ही ब्रह्म के रूप में माना गया है। यही हमारे यहाँ परब्रह्म है। और इस वैयाकरण की संप्रदाय में जो शब्द ब्रह्म है, उसी को हम शब्द तत्व के नाम से जानते हैं। तो शब्द तत्व ही शब्द ब्रह्म है, ये तय किया गया था। और उस शब्द तत्व का क्या लक्षण है, जो इस ग्रंथ के प्रारंभ से प्रथम कारिका के रूप में ही बताना प्रारंभ किए थे, जिसकी चर्चा हमने कुछ कल की थी। तो और यही प्रश्न कि शब्द का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इस दृष्टि से परीक्षा में भी रहता है कि शब्द ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उनका लक्षण क्या है। तो उस लक्षण को बताने के लिए यही प्रथम कारिका जो है हमारे को बताना है और इसी के अर्थ की दृष्टि से सारी चीज़ें करनी है। तो कल हमने ये देखा था कि ये जो शब्द तत्व हैं, इन शब्द तत्व को, जिसको कि हम शब्द ब्रह्म कहते हैं, इनके कुछ स्वरूप हैं और वो स्वरूप की दृष्टि से
हमारे शब्द ब्रह्म का स्वरूप क्या है उसको बताने के लिए कुछ विशेषण के द्वारा बताया गया कि ये शब्द ब्रह्म अनादि निधन है। एक विशेषण दिया अनादि निधन का, दूसरा विशेषण दिया ये अक्षर हैं, तीसरा विशेषण दिया ये ब्रह्म है। तो इन तीनों विशेषणों के द्वारा शब्द ब्रह्म के, शब्द तत्व के स्वरूप का निर्धारण किया गया। तो जो लक्षण स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, स्वरूप का बोध कराता है, उस लक्षण को ही हम स्वरूप लक्षण कहते हैं। तो उसी बात को अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम यत पद के द्वारा प्रारंभ किया कि यत अनादि निधनम वर्तते, यत अक्षरम वर्तते, यत ब्रह्म वर्तते, तत् शब्द तत्वम, वही शब्द तत्व है, वही शब्द ब्रह्म है। क्यों? यत तदोह नित्य संबंधः, यत और तत् का नित्य संबंध होता है। तो यत से जहाँ व्यवहार होगा तत्पद से उसका अन्वय करेंगे। तो यत अक्षरम, यदक्षरम कहा तो यत से प्रारंभ करेंगे, जो कैसे हैं? अनादि निधन है, जिनमें न जन्म का भाव है, जिनमें न मरण का भाव है, जिसमें आदि और अंत विनाश की कोई संभावना नहीं है, ऐसा यह जन्म मरण से शून्य, जन्म मरण धर्म से शून्य, उत्पाद विनाश से रहित, अर्थात जिसमें पहले न कभी अभाव था और न कभी अभाव होने की किसी भी परिस्थिति में संभावना है, ऐसे प्राग अभाव प्रध्वंसाभाव से रहित जो नित्य है वो हमारे शब्द तत्व है। तो इस अनादि निधन शब्द के द्वारा उस शब्द तत्व की नित्यता का बोध कराया गया। ये जन्म मरण नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? जन्म मरण धर्म से क्यों ऐसा है? तो उसके लिए कहते हैं कि जन्म मरण उसी का होता है जो सावयव होता है, अवयव से युक्त होता है, जो देश काल आदि से परिच्छिन्न युक्त होता है। तो देश आदि काल से जो परिच्छिन्न होगा कि इतने समय तक रहा, इतने काल तक रहा, करने तक रहा, तो जो देश काल क्रिया आदि से परिच्छिन्न होता है, जो अवयव विशेष से युक्त होता है, वही मरण धर्मा है, वही जन्म लेने वाला होता है। तो यह जो शब्द ब्रह्म है, इस शब्द ब्रह्म में इस तरह के किसी भी प्रकार का अवयव नहीं है, किसी भी प्रकार के देश काल आदि से परिच्छिन्न इस ब्रह्म को हम नहीं देखते हैं। तो हमारा जो यह ब्रह्म है बिना किसी चीज से परिच्छिन्न, बिना किसी चीज से युक्त, बिना किसी उपाधि से के है और बिना किसी अवयव के है। इसीलिए अवयव नहीं होने के कारण, देश काल से परिच्छिन्न नहीं होने के कारण इनकी जन्म और मृत्यु भी नहीं होती है। क्योंकि संयोग और विभाग जो होगा वो अवयव में ही होगा। तो जब इनमें किसी भी प्रकार का अवयव नहीं, का बोध नहीं, तो संयोग कहाँ से होगा? तो इस तरह से इस ब्रह्म का प्रथम यह विशेषण दिया, जिस ब्रह्म के विशेषण के द्वारा, अनादि निधन शब्द के द्वारा इस ब्रह्म की नित्यता का बोध हुआ। और नित्यता का मतलब ही है जिसकी सत्ता का कभी अभाव न हो, जिसका कभी किसी भी रूप में हम नास्ति इसकी संज्ञा नहीं दे सकते, जिस पदार्थ का कभी भी तिरोधान या आविर्भाव के रूप में कभी बोध नहीं होता, एवं जो यह अक्रम रहित है, जो अवयव रहित है,
ऐसा वह ब्रह्म है। दूसरा विशेषण आपने देखा था कि ये अक्षर है। अक्षर शब्द के द्वारा यहाँ कहा कि इनमें क्षरणशीलता नहीं है, ये क्षरणशील नहीं है। क्षर कहते हैं संचलने, संचलन होना, जिसमें किसी प्रकार का क्रम होना, जिसमें किसी प्रकार का क्रम व्यतिक्रम हो, वह क्षर होता है। तो इनमें किसी भी प्रकार का क्रम नहीं है, किसी भी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं है, इसीलिए भी ये क्षरम है, क्षर अक्षर है। इससे कूटस्थता, स्थिरता का बोध हुआ, इसमें हलचल नहीं है। दूसरी बात हमने कहा कि अश्नोति व्यापनोति अर्थान शब्दान वा, जो समस्त शब्दों को, समस्त अर्थों को, समस्त विषयों को अपने में व्याप्त कर लेते हैं, समस्त चीज़ों में व्याप्त हैं और समस्त चीज़ों को व्याप्त रखते हुए अपने में सबके व्यापक रूप में जो अधिष्ठित रहते हैं, ऐसा यह ब्रह्म है जो अक्षर के नाम से, अक्षर के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए इस अक्षर पद के द्वारा इस ब्रह्म की व्यापकता का बोध कराया जाता है। तो इस तरह से यह ब्रह्म हमारे व्यापक हैं, यह उनका स्वभाव है, स्वरूप है, व्यापकत्व। कभी भी किसी भी कोई भी पदार्थ में ऐसा बोध नहीं है जिससे, जो ब्रह्म की सत्ता से, इस शब्द ब्रह्म की सत्ता से अलग हो। इसीलिए सब में रहने के कारण यह व्यापक है। अगला विशेषण दिया कि ये ब्रह्म है, तो ब्रह्म शब्द के द्वारा इनके पालन कर्तृत्व और नियमन कर्तृत्व का बोध करा रहे। ये सभी के नियंता है। बृंहयति पालयति नियमयति जगत जगतः, जगत को ये नियमित करते हैं, जगत को ये पालन करते हैं, जगत को अनुशासित करते हैं, अर्थात समस्त जागतिक प्रयोग जो है इन्हीं के अधीन चलता है। समस्त चीज़ों का आविर्भाव, तिरोभाव इन्हीं में होता है, इसी शब्द में ब्रह्म में होता है। इसीलिए यह नियंता भी है, पालन करता भी है। इस तरह से इस शब्द ब्रह्म में पालन कर्तृत्व, नियंत्रण कर्तृत्व और व्यापकत्व और अनादि निधन के द्वारा इस चीज का बोध करा रहे हैं। अब यह जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म के द्वारा ही समस्त संसार की उत्पत्ति, समस्त संसार का बोध होता है। तो चूंकि इसी ब्रह्म से समस्त संसार का बोध हो रहा है, उसकी उत्पत्ति कह लीजिए या उसका आविर्भाव कह लीजिए, उसकी सत्ता का बोध विभिन्न रूपों में दिखाई देता है, तो ये उनके कार्य हैं। इसीलिए कार्य के आधार पर, उनकी विशेषता के आधार पर जो लक्षण दिया जाता है, वो लक्षण तटस्थ लक्षण कहलाता है। तो ये तीन जो ऊपर वाला विशेषण दिया गया, ये तो उनके स्वरूप को बताने के लिए कहा गया, और नीचे की पंक्ति के द्वारा यतः अर्थभावेन जगतः प्रक्रिया विवर्तते, यतः यस्मात्, जिस ब्रह्म के से यह जगत की प्रक्रिया है, संसार की जो प्रक्रिया है, संसार का जो व्यवहार है, यह घटपट आदि जितने पदार्थों की सत्ता का संचरण बोध चल रहा है, ये सारी की सारी प्रक्रिया यतः जिनसे चल रहा है, उन्हीं से चल रहा है, वही इस सभी चीज़ों के उपादान कारण हैं। इस अर्थ की दृष्टि से यह उनका तटस्थ लक्षण है। जिस ब्रह्म से यह सारा संसार विवर्त रूप में प्रतिभाषित हो रहा है, तो विवर्त रूप में उन्हीं की सत्ता का प्रतिभान होना, उन्हीं का बोध होना, यह उनका कार्य है। यह उनकी अलौकिक जो सामर्थ्य है, अलौकिक जो योग्यता है, जो इस
स्थिर रहता हुआ भी, अक्षर रहता हुआ भी, कूटस्थ रहता हुआ भी, जन्म मरण से शून्य होता हुआ भी, अविकारी होता हुआ ही भी इस समस्त चीज़ों का उपादान कारण बने हुए हैं, वो ब्रह्म है। तो उन्हीं से इनकी सारी प्रक्रिया चलने के कारण यह ब्रह्म की एक विचित्र शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। इसी शक्ति के सामर्थ्य के कारण सभी प्रिय। तो क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है कि वह जो शब्द ब्रह्म जो चैतन्य विशिष्ट है, उस चैतन्य विशिष्ट ब्रह्म अपनी ही चेतना शक्ति के द्वारा समस्त संसार की चीज़ों को संचरित करता है। इसीलिए चेतनत्व व्यवहार के द्वारा अपनी शक्ति के कारण समस्त चीज़ों को संचालित करने के कारण वह इस सब के उपादान भूत है। इसीलिए उपादान कारण भी वही है और स्वरूप लक्षण के द्वारा उनके स्वरूप का भी बोध इस लक्षण के द्वारा कराया गया है। तो यह विवर्त रूप में प्रतिभाषित हो रहा है। तो हमने कहा था कि विवर्त का मतलब होता है कि जो मूल रूप में मूल रूप का परिवर्तन ही न हो, बल्कि मूल रूप ही किसी दूसरे रूप में दिखाई दे, उसी को कहते हैं विवर्त। और मूल का भिन्न रूप में हो जाना, ये होता है परिणाम। इसी को हम बोलते हैं कि जहाँ तात्विक अन्यथा प्रथा हो जाता है, जहाँ तात्विक मूल रूप का ही दूसरे भाव में बोध हो जाता है, दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है, वो हो जाता है परिणाम। जैसे दूध अपने स्वरूप को खत्म करके दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वह होता है परिणाम। लेकिन अतात्विक अयथार्थ का अन्यथा भाव होना, जो चीज़ें नहीं है वो अन्य रूप में दिखाई देने लग जाए, तो उस रूप में बोध होना ही विवर्त है। जैसे मैंने कहा था कि रज्जु जो है, उस रज्जु में सर्प की जो प्रतीति है वही प्रतीति विवर्त है। अर्थात सर्प ने अपने स्वरूप को सांप के रूप में नहीं बदला। रस्सी तो रस्सी ही है, लेकिन वह सांप के रूप में दिखाई दे रहा है किसी कारणवश। इसीलिए सर्प वो रज्जु का ही वह बदला हुआ रूप है जो दिखाई दे रहा है सर्प के रूप में। इस तरह से अतात्विक का अन्यथा भाव होना यह विवर्त है। तो ब्रह्म से, जैसे हमने कहा कि जल के जो बुलबुले हैं वह जल से अतिरिक्त और कुछ भी चीज़ नहीं है, लेकिन अलग रूप में केवल मात्र दिखाई देता है। इस तरह से उस शब्द ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी घटपट आदि नहीं है, केवल उनके सामर्थ्य के कारण, शक्ति के कारण हमको अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। इससे इसकी भिन्नता का बोध नहीं है, अपितु दोनों का ऐक्य ही समझना चाहिए। इसीलिए ब्रह्म की अद्वैत शक्ति के द्वारा, उनके विचित्र शक्ति के द्वारा इस समस्त सत्ता का उसी में बोध होना, उसी का रूप होना, यही एक वाक्यता है। तो इससे ब्रह्म की तो न तो अनेकता सिद्ध होती है, न ब्रह्म का विभाग सिद्ध होता है। तो आप इस तरह से ये समझ लीजिए, जिसका हम उपादान करने जा रहे हैं, या आगे जो हमारा प्रकृत प्रसंग आता है कि इसलिए पहले ये तय हमने कर लिया कि यह जो ब्रह्म है यह एक ही है, यह कूटस्थ है, यह शब्द तत्व के नाम से जाना जाता है, और इसी से इस संसार की समस्त चीज़ों का प्रतिभान उनकी विचित्र शक्ति के द्वारा अलग अलग रूपों में होता है। तो वह विचित्र शक्ति के रूप में कैसे होता है, क्या होता है, ये सब सारे के सारे प्रसंग आगे के वर्णन से प्रारंभ हो जाता है। श्लोक में इस वाक्यपदीयम के ब्रह्म के स्मरण के द्वारा, उनके स्वरूप के चित्रण के द्वारा मंगलाचरण भी किया गया और उनके स्वरूप को बताया भी गया। इसी बात को कहते हैं यदक्षरम विवर्ततीर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। इसको यदि और भी सरल भाषा में समझें तो उस सरल भाषा में समझने के लिए अभी इतना समझिए, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, कि ये जो शब्द है, ये शब्द दो प्रकार के होते हैं। ये शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द जो है वो
आंतर शब्द है, अंदर में रहने वाला, हृत प्रदेश में रहने वाला जो ज्ञान रूप है। ज्ञान ही शब्द है, जैसे मैंने कल भी कहा था। तो अंतर जो शब्द है, ज्ञान रूप शब्द, जो अंतःकरण में ज्ञान के रूप में विद्यमान रहता है, वही चैतन्य उपाधि से युक्त जब होता है तभी ना अपने दूसरे स्वरूप को बोध करता है। तो वह जो ज्ञान रूप जो शब्द है, इसीलिए तो हम ब्रह्म को ज्ञान रूप भी कहते हैं। तो वह जो ज्ञानात्मक जो ब्रह्म है, ज्ञानात्मक जो हमारा शब्द है, वही जब विभिन्न उपाधियों से, विभिन्न चीजों से जब जुड़ता है, तो वही विवक्षा, लोगों की बोलने की विवक्षा के क्रम से, आधार से, प्राणवायु के माध्यम से, कंठ तालवादि के अभिघात से अपने दूसरे स्वरूप को प्राप्त करता है। और वही स्वरूप एक ध्वनि के रूप में प्रतिबिंब होता हुआ हमें वैखरी वाणी के द्वारा जो बाहर निकलता है, वह दूसरों का प्रत्यायक होता है। तो आंतरिक जो ज्ञान रूप शब्द है, उसका बोध तो हमें स्वयं होता है, लेकिन परार्थ को बोध करने की जब इच्छा होती है, हमारी इस तरह की इच्छा संकल्पना मात्र से ही वह ब्रह्म, वह ज्ञानात्मक शब्द विभिन्न उपाधियों से, अंतःकरण से बाहर प्राणवायु के द्वारा जब निकलना का स्वरूप में आता है, तो विभिन्न इंद्रियों के द्वारा संघर्षित होते हुए ध्वनि के रूप में निकलता जब है, तो वही एक दूसरे रूप को, विवर्त रूप को प्रकट करता हुआ वैखरी वाणी के रूप में परश्रवण ग्राह्य होता है और दूसरों को उससे बोध होता है। तो वह जो परश्रवण ग्राह्य है, वह हमारा शब्द का दूसरा रूप है, जिसे हम अनित्य कहते हैं। तो जो कार्य रूप में व्यवहृत है, जो लोक में शब्द के नाम से जाना जाता है, वह शब्द उसी ब्रह्म का एक पृथक रूप है। अब वह पृथक रूप कैसे होता है, उसकी क्या शक्तियां हैं, ये सब सारी चीजें तो बाकी बात है। तो यह जो आंतर शब्द है, ज्ञानात्मक शब्द है, यही ज्ञानात्मक शब्द ज्ञान रूप होने के कारण जो केवल स्वसंवेद्य मात्र होता है, जिसका बोध नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन वही जब उपाधि से युक्त होता है तो विभिन्न रूपों में प्रतिभाषित होता हुआ संसार में घटपटादि के रूप में अभिव्यक्त होता है। और चूंकि उनकी विचित्र शक्तियां ही ऐसी है, जिस शक्ति के द्वारा उसके अनेक चीजों का बोध अलग अलग रूपों में होता है। अतः ब्रह्म के इस संसार के रूप में अलग अलग बोध होने के प्रति एक उनकी अनिर्वचनीय शक्ति ही कारण है, जिस शक्ति के बल पर वह क्रमहीन रहता हुआ भी, वह उत्पत्ति विनाश से रहता हुआ भी, वह ब्रह्म इस भौतिक जगत में विभिन्न रूपों में जन्म मरणादि से उपाधियों से युक्त दिखाई देता हुआ अनेक की तरह प्रतिभासित होता है। वस्तुतः उनसे ये अभिन्न भेद नहीं है, अभिन्न ही है, एक ही है। हमको अज्ञानता के कारण अलग अलग दिखाई देता है, इसमें केवल उनकी शक्ति ही कारण है। ये हमको पहले प्रतिज्ञा वाक्य के रूप में यहाँ बिठा लेना चाहिए दिमाग में, तब चल करके हम आगे की बात करते हैं। तो अभी तक की चर्चा में जो यह एक विचित्र अलौकिक प्रकार की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो क्या चीज़ है, उसको बताने के लिए ही दूसरी कारिका प्रवृत्ति होती है। और वो कारिका प्रारंभ होती है ब्रह्म की शक्ति। तो ब्रह्म की शक्ति के रूप में जो अलग से जो प्रश्न आता है, ब्रह्म की क्या शक्ति है, उनकी नानात्व की प्रतीति कैसे होती है, एक होते हुए भी ब्रह्म का अनेक रूप में यह बोध कैसे दिखाई दे रहा है, कारण क्या है? कारण ये
कि भाई भिन्न भिन्न शक्तियों का आश्रय जब होगा, जब शक्ति भिन्न भिन्न है तो शक्ति के आश्रय भी भिन्न भिन्न है, तो शक्ति के आश्रय भिन्न भिन्न होने के कारण उस ब्रह्म की नानात्व सिद्धि होती है। ब्रह्म में ब्रह्म का, उस शब्द ब्रह्म का एकत्व बोध कैसे होगा, ये सब जो कुछ जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा के उपशमन के लिए दूसरी कारिका प्रारंभ करते हैं और कहते हैं एकमेव यदाम्नातम भिन्नम शक्ति व्यपाश्रयात्। एकमेव यदाम्नातम भिन्नम शक्ति व्यपाश्रयात्। ये शक्ति व्यपाश्रयात् जिसकी चर्चा मैं अभी जोड़ दे के कर रहा था, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। शक्ति व्यपाश्रयात्, यही एक शक्ति है जिस शक्ति के व्यपाश्रय होने के कारण, अब ये व्यपाश्रय जो चीज है विशेष आश्रय का बोधक है, विशेष प्रकार का आश्रय प्राप्त करने के कारण ये भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है। इस बात को कहने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं कि एकमेव यदाम्नातम भिन्नः शक्ति व्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेपि। ध्यान दीजिए, अपृथक्त्वेपि ये कह रहे हैं, अपृथक होता हुआ भी, अपृथक रहता हुआ भी, इसमें कोई पृथकत्व नहीं है, कोई भेद नहीं है। पृथकत्वेन इव वर्तते, अलग जैसा सा दिखाई देता है, अलग जैसा इव, अलग की तरह मालूम होता है, और वो अलग की तरह मालूम होता है हमको अज्ञानता के कारण। क्यों ऐसा होता है? शक्तिभ्यः पृथकत्वेन, उस शक्ति के कारण। तो ध्यान दीजिए, शक्ति के भेद, आश्रय के भेद हो जाने से भिन्न भिन्न प्रतीति अलग अलग रूप में हो रही है। ये बात यहाँ बताने के लिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ इस कारिका के द्वारा जिस चीज़ को आपको समझना है वो आप समझ लीजिए कि शक्ति ही एक ऐसी है जिस शक्ति के कारण, और वो शक्ति कौन सी है? ब्रह्म में एक ही शक्ति नहीं है, नाना शक्ति है। तो अनेक प्रकार की शक्ति होने के कारण वह अनेक प्रकार के कार्य को करने में समर्थ होता है। इसीलिए उनके अनेक कार्य को देख करके शक्ति के आश्रय भिन्न भिन्न मान करके लोग भिन्न भिन्न तरह से उनको समझने लगते हैं। वास्तव में वह भिन्न नहीं है। इसी को कहना प्रारंभ कर रहे हैं। क्या? यद एकमेव आम्नातम, वह जो ब्रह्म जो एक कहे गए हैं। एक किसने कहा? एक किसने कहा? अभी तो हमने ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन किया कि अनाद निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तो एक तो हमने कहा नहीं, तो किसने कहा एक? तो ध्यान दीजिए, कोई भी शास्त्र तब तक प्रमाणित नहीं होगा जब तक वेदादि शास्त्रों से वो प्रमाणित नहीं होता है। तो वेद में भी श्रुतियों के द्वारा जिस ब्रह्म को एक के रूप में प्रतिपादित किया गया है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, एक ही है और वह अद्वितीय है ब्रह्म, उनका कोई दूसरा रूप नहीं है। एक एव प्रणवः त्रिधा विभज्यते, एक ही ओंकार प्रणव है, वही तीन रूपों में विभक्त होते हैं इत्यादि। श्रुति के द्वारा ब्रह्म के ऐक्य को, ब्रह्म की एकता को, ब्रह्म के में एकत्व को स्थापित किया जा चुका है। और यह भी ब्रह्म, शब्द ब्रह्म वही एक है। इसको एकत्व की सिद्धि के लिए यदि हम वेदादि शास्त्रों के द्वारा श्रुति अनुमोदित सिद्धांत को लेते हैं तो तत्तद सूक्तियों के द्वारा बाघ वै ब्रह्मा,
प्रज्ञानम ब्रह्म, सच्चिदानंदम ब्रह्म इत्यादि दो ब्रह्म के भिन्न भिन्न रूप सुनाई देते हैं। यह भिन्न भिन्न शक्तियों के द्वारा ही भिन्न भिन्न नामकरण है। यद्यपि वो एक ही है, तो एक होते हुए भी वो ब्रह्म विभिन्न शक्तियों के कारण, विभिन्न शक्तियों के आश्रय होने के कारण भिन्न भिन्न रूप में प्रतिभासित होते हैं। यहाँ हम यदि प्रकृत प्रसंग को पूर्व श्लोक के साथ में लें तो हम इस रूप में कह सकते हैं कि हमारा जो अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन जगतः प्रक्रिया जगतो यतः, ये जो बातें कही गई है सब में ब्रह्म के प्रतिपादन में एकवचन की विवक्षा है, एकवचन का प्रयोग है। यह एकवचन ही उस एकत्व की सिद्धि कर रहा है जो वेदादि शास्त्रानुमोदित है। इसीलिए यह जो वेदादि शास्त्रों में प्रसिद्ध, वेदादि शास्त्रों के द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित और अपनी इस वाक्यपदीयम कारिका के प्रथम कारिका में तदनुसृत जो एकत्व का प्रतिपादन, एकवचनांततया ब्रह्म का निर्वचन, ये ब्रह्म की एकता को सिद्ध करता है। अब जब ये बात आ गई कि एक होते एक है तो कैसे अनेक में ये बोध होगा, तो उसके लिए कहते हैं शक्ति व्यपाश्रयात, विभिन्न प्रकार की शक्ति के आश्रय होने के कारण, अर्थात उस ब्रह्म में विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, विभिन्न प्रकार की शक्तियों का आश्रय वो ब्रह्म है। तो अनेक प्रकार की शक्ति है तो अनेक प्रकार की शक्ति से अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ों का बोध होता है अलग अलग, लेकिन अनेक प्रकार की शक्तियों के बोध होने से वह ब्रह्म अनेक नहीं हो जाते हैं, वह ब्रह्म एक ही है। तो यहाँ उस ब्रह्म के द्वारा भिन्न भिन्न रूपों की उपस्थिति में कारण क्या है, एक चीज समझ लीजिए, वही शक्ति। इसी शक्ति को यदि हम वेदांतादि शास्त्रों के साथ में तुलना करें तो जब हम कहते हैं कि ब्रह्म की वही अनिर्वचनीय जो माया शक्ति है, अविद्या है, जिस माया शक्ति के कारण ही ब्रह्म विभिन्न चीज़ों के कार्य में समर्थ होते हैं, तद्वदेव उसी तरह हमारे इस शब्द ब्रह्म में भी वो शक्ति है। अब वो शक्ति क्या चीज़ है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जब शक्ति क्या है इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम केवल इतना समझ रहे हैं कि वो एक विशेष शक्ति है, और वो विशेष शक्ति का निर्वचन जब हम करें, संक्षेप में केवल कह दें, वो हमारी दो शक्तियां हैं, एक काल शक्ति और एक क्रिया शक्ति। काल शक्ति और क्रिया शक्ति के कारण ही तो जैसे वह ब्रह्म माया शक्ति से संबलित होकर के विभिन्न कार्यों को करने में समर्थ होते हैं, निरावयव होते हुए भी, कूटस्थ होते हुए भी, इसी तरह से यह जो शब्द ब्रह्म है काल शक्ति से आश्रित होने के कारण, क्रिया शक्ति के आश्रित होने के कारण विभिन्न चीज़ों को विभिन्न रूपों में प्रकट करने में समर्थ हैं। इसीलिए शक्ति के भिन्न भिन्न होने के कारण, विभिन्न प्रकार की शक्तियों का आश्रय होने के कारण बहुधा प्रतिभाति, ये ब्रह्म अनेक रूपों में प्रतिभासित होते हैं, अनेक रूपों में वो केवल दिखाई देते हैं। अवगतम? क्यों दिखाई देते हैं? तो कारण क्या दिया? शक्ति व्यपाश्रयात, भिन्न भिन्न शक्ति के आश्रय होने के कारण। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि भिन्न भिन्न शक्ति के आश्रय होने से ब्रह्म अनेक हो जाएंगे, ये नहीं है। इसको हम लौकिक उदाहरण में देखें। आपके हाथ में अलग शक्ति है काम करने की, हाथ से अलग तरीके का काम करते हैं, पैर से अलग तरीके का काम करते हैं।
इस विभिन्न प्रकार की शक्ति जो है, हाथ में, पैर में, नाक में, कान में, ये जो शक्ति है, ये आपकी ही शक्ति है ना। आपकी ही शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न चीजों से युक्त होकर के उस शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। तो आपकी हस्तगत शक्ति का भी आश्रय आप हैं, आपके पैर की शक्ति का भी आश्रय आप हैं। तो भिन्न भिन्न अवयवों में, भिन्न भिन्न चीजों में शक्ति जो अलग अलग दिखाई दे रही है, उस शक्ति का आश्रय एक होने से आप अनेक नहीं हो जाते, अनेक होने से आप अनेक नहीं होते हैं। एक ही विद्युत शक्ति है। जब विद्युत शक्ति को हम बल्ब के माध्यम से जलाते हैं तो उसकी रोशनी भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। ट्यूबलाइट के माध्यम से जलाते हैं तो उसकी रोशनी भिन्न रूप में दिखाई देती है। तो भिन्न भिन्न शक्ति का आश्रय होने के कारण वह बिजली अनेक प्रकार की हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वह विद्युत एक ही है जो विभिन्न रूपों में प्रकाशित होता है। इसीलिए वह शक्ति के भेद मात्र से ही भिन्नम शक्ति व्यपाश्रयात् शक्तेः भिन्नत्वे, भिन्न शक्ति के आश्रय होने के कारण वह अलग अलग रूपों में प्रथा होता है। अतः भिन्नम भिन्नम यत् तस्य स्वरूपम प्रतिभाषते, भिन्न भिन्न रूप जो उनका दिखाई दे रहा है वह केवल शक्ति के कारण। इसीलिए अब वो उस शक्ति से अलग नहीं है, भिन्न भिन्न चीजों से वो अलग नहीं है। तो अपृथक्त्वेपि, उन सब से अपृथक्त्व रहता हुआ भी, अलग नहीं रहता हुआ भी, एक रहता हुआ भी वह ब्रह्म पृथकत्वेन इव, पृथक की तरह, पृथकत्व की तरह, अलग की तरह दिखाई देता है। तरह जब भी लग जाए तो समझ लीजिए कि वो चीज है नहीं। अलग जैसा मालूम होता है, अलग है नहीं। तो जैसा मालूम हमको अज्ञानता के कारण है। सर्प रस्सी सर्प नहीं है, सर्प जैसा मालूम होता है अज्ञानता के कारण। किसी विशेष परिस्थिति के कारण आपको दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए भिन्न भिन्न शक्ति के आश्रय होने के कारण, भिन्न भिन्न शक्ति के होने के कारण शक्ति के भेद से ब्रह्म की भिन्नता, ब्रह्म की नानात्मकता सिद्ध नहीं होती है। तो इसीलिए इस बात को बताने के लिए इसमें शक्ति व्यपाश्रयात् में वी और अप ये उपसर्ग लगाया गया। इस वी और अप उपसर्ग के द्वारा जो ब्रह्म की, शब्द ब्रह्म की एक विलक्षण शक्ति है, उस शक्ति को बोध करना चाहते हैं। तो वी उपसर्ग के द्वारा उस ब्रह्म की शक्ति की विचित्रता को हम बोध कर रहे हैं। भिन्न प्रकार की जो शक्ति है, विचित्र शक्ति, वो हम आपकी शक्ति नहीं है कि एक ही इतने 1 घंटे के लिए काम करने की शक्ति हो। तो वी शब्द के द्वारा उस शक्ति की विचित्रता का बोध हो रहा है। और अप इस उपसर्ग के द्वारा जो भिन्नत्व रहता हुआ भी, जो दूसरे में व्यवहार का जो प्रयोजक शक्ति है, जो अपनी चेतन शक्ति के द्वारा, चेतना के द्वारा दूसरे में व्यवहार के कारण दूसरे को बनाता है, अर्थात जिससे व्यवहार चलता है, वह व्यवहार शक्ति की प्रयोजिका जो है उसको बताने के लिए अप उपसर्ग दिया है। तो इसका मतलब एक व्यवहार प्रयोजक शक्ति है और एक विचित्र बोधक शक्ति है। इन दोनों शक्तियों के कारण ही वह ब्रह्म विभिन्न कार्यों में की योग्यता रखता है। तो इस तरह से उस ब्रह्म में विभिन्न कार्यों की योग्यता रूप एक विलक्षण शक्ति है, जिस शक्ति के संबलित होने से उनका भिन्न भिन्न व्यवहार बोध होता है, ये तात्पर्य है। जैसे आपका मान लीजिए दर्पण है, उस दर्पण के स्वरूप में दर्पण स्वच्छ है, लेकिन रक्त, पीता आदि जिस प्रकार के उसमें उसकी उपाधियां जिस प्रकार से संबलित हो जाता है, उसका उसी प्रकार का रंग बोध हो जाता है। जैसे मणि है, स्फटिक मणि, वह बिल्कुल स्वच्छ ही है, लेकिन स्वच्छ मणि होता हुआ रक्त पीतादि के
उपाधि से भिन्न भिन्न प्रतीत जैसा दिखाई देता है, लेकिन वह मणि, वह दर्पण भिन्न नहीं है, एक ही है, अलग जैसा मात्र दिखता है। वही स्थिति इस ब्रह्म की है। तो अर्थात हमारे शब्द ब्रह्म में एक विचित्र शक्ति सामर्थ्य है, जिस शक्ति के सामर्थ्य से घट पट आदि के रूप में विभिन्न रूपों में उसका अलग बोध होता है और संसार की व्यवहार की प्रक्रिया चलती है। वो व्यवहार की प्रक्रिया, वो संसार की समस्त चीज़ें उस ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त और कुछ ही नहीं है। उन्हीं ब्रह्म का एक बदला हुआ सा रूप है, जिसको हम अलग अलग जैसा मानते हैं, जैसा देखते हैं। इस बात को बताने के लिए, ब्रह्म शक्ति को बताने के लिए ये दूसरी कारिका आपको कही गई। यहाँ एकमेव यदाम्नातम भिन्नम शक्ति विपाश्रयात अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः पृथकत्वेनैव वर्तते। तो क्योंकि पीछे के प्रसंग में जब हमने कह दिया कि एक ही ब्रह्म है, तो एक एव ब्रह्म तदा नाना रूपेण कथम भासते, जब एक ही ब्रह्म है तो अनेक रूप में कैसे बोध हो रहे हैं। इस तरह की आशंका स्वाभाविक थी। उस आशंका का निराकरण करने के लिए कह रहे हैं कि ब्रह्म में एक विचित्र प्रकार की शक्ति है। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान याद आ गई बात, कि यहाँ भी ध्यान रखिए, ये शक्ति है वो ब्रह्म की, जो परब्रह्म की, जो वेदांत आदि शास्त्र में अविद्या नाम की शक्ति है, जो क्या है, कहा नहीं जाता है कि न सत है न असत है, न भाव रूप है न अभाव रूप है। क्योंकि भाव रूप होगा तो उसका कभी समाप्त नहीं होगा, अभाव रूप होगा तो कभी उसका बोध नहीं होगा। लेकिन यह अविद्या जो है, इसका बोध भी है। तो ये किस रूप में है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो हमारी शक्ति है यह पदार्थ के रूप में निश्चित दृढ़ शक्ति है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, उस शक्ति में और इस ब्रह्म की शक्ति में, यह कार्य शक्ति में और यह क्रिया शक्ति में कुछ भिन्नता है। तो अब इस श्लोक के द्वारा ब्रह्म के में शक्तित्व बोध करते हुए विभिन्न शक्तियों का आश्रय वही है और उन्हीं से ये चीज़ें होती है, ये बताने के लिए ये दूसरी कारिका रखी गई। इसके बाद इस शक्ति के आधार पर उनके विभिन्न कार्यों की हम चर्चा करेंगे, जिस चर्चा को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो चूँकि यह ग्रंथ ऐसा है जो प्रायः विवेचनाधीन है, तो आप लोगों को कतई समझने में दिक्कत न हो, धीरे धीरे अपन एक एक चीज़ को समझें। इसीलिए हम इसको आसान तरीके से लेते हैं। फिर उस तरीके से जब हम समझने लग जाएंगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तब हम इसमें गति रखेंगे। तो आप शक्ति समझ गए कि नहीं? जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए उदाहरण देता है ग्रंथ में। जैसे मान लो मिट्टी है। अब मिट्टी है, उस मिट्टी को हम कलश भी बना लेते हैं, सकोरा भी बना लेते हैं, अन्य भी चीज़ें बना लेते हैं। तो अन्य अन्य चीज़ों के रूप में जो दिखाई देने वाला है वह अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन वह अंत में सब कुछ है क्या? मिट्टी ही तो है। तो मिट्टी ही अपने विभिन्न रूपों को जब प्राप्त करता है तो कलश के रूप में दिखाई देता है, घट के रूप में दिखाई देता है, सकोरे के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह वह ब्रह्म है, जो ब्रह्म अपने ही रूप को घट पट जो भी क ख ग संसार के और संसार की सारी चीज़ों को, अर्थ को भी आप शब्द के रूप में यहाँ समझिएगा, तभी आपकी पंक्ति की संगति बैठेगी। हम यहाँ शब्द का मतलब, शब्द भी जो बोलते हैं, जो वेदादि शास्त्र हमारे शास्त्रों में प्रयुक्त है, वह शब्द भी, और जो अर्थ है, जो बोध होता है घट पद से कंबुग्रीवादिमान पदार्थ, वो भी, ये सारे लिए जा रहे हैं। ये सभी ज्ञान के ही द्वारा है। इसीलिए ज्ञानात्मक होने के कारण हम शब्द के द्वारा अर्थ को भी जानते हैं। शब्द के द्वारा हमारा शब्द का जो अपना स्वरूप है वो दोनों का बोध होता है। इस तरह से इस ब्रह्म की शक्ति में शब्द का जो अपना जो शारीरिक संरचना है उसका भी बोध होता है और स्वरूप जो अर्थ है उसका भी बोध होता है। इसीलिए समस्त घटपदादि अर्थ भी उन्हीं शब्द का परिणाम है, जिसकी आगे चर्चा करेंगे कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है, न सोचती प्रत्यय लोके यह शब्दानुगमाद्रते। कोई भी ऐसा प्रत्यय नहीं है जो शब्द के बिना, शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में जिसका भान किया जा सके। इसीलिए सर्वम इदम जगत
ज्ञानात्मकम वर्तते, शब्दात्मकम वर्तते। इसीलिए ज्ञान रूप शब्द यदि नहीं होगा तो सारा संसार अंधकार में डूब जाएगा। तो यह जो शब्द का जो यह महात्म्य है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, वह शब्द अर्थात जो आंतर रूप ज्ञानात्मक जो शब्द है, जो निरवयव है, जो निरवच्छिन्न है कि सभी चीज़ों से, वह शब्द ही जब उपाधि से युक्त होता है तो विभिन्न रूपों में आता है और वह शक्ति के कारण, अपने अंदर विभिन्न प्रकार की शक्ति के कारण होता है। ये इस श्लोक से हमको समझना चाहिए। फिर हमने जो आपको कहा, जो काल शक्ति है, उस काल शक्ति का वर्णन तीसरे श्लोक में करेंगे। अव्याहता कला यस्य काल शक्ति मुपाश्रिता जन्मादयो विकारा षड्भाव भेदस्य योनयः। तो क्रिया शक्ति के द्वारा जन्म आदि होता है और काल शक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों का बोध होता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो इस तरह से तृतीय कारिका को लेकर के फिर हम कल प्रवृत्त होंगे। तो अब मुझे लगता है कि अब आप लोग एक लाइन पे आ चुके हो। कल तो एक प्रस्तावना मात्र था, कल के प्रसंग को भी इसीलिए मैं आज लेता हुआ फिर आगे बढ़ा। तो अपनी मूल कारिका के साथ उसका तात्पर्य और अर्थ बताते हुए अभी 10 कारिका तक लगातार चलेंगे, क्योंकि आप लोगों के यूजीसी में जो है उसमें तो हम अलग अलग है, वो जो है उसको भी लेंगे कि उसमें तो शब्द के स्वरूप, शब्द की शक्तियाँ, स्फोट, ध्वनि का भेद, ये जहाँ जहाँ आएगा उसको तो लेंगे ही। लेकिन आरपीएससी वालों में 10 श्लोक तक जो है लगातार है, तो हम अभी लगातार 10 श्लोक तक पढ़ेंगे। उसके बाद में क्रमिक जो प्रसंग आएगा उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, तो अपने इस सीमित समय में जितना हो सकता है उसको करेंगे। तो इसी के साथ हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। समय भी बहुत हो गया, तो फिर अपन कल मिलते हैं। और कोशिश कीजिए कि यह जो ग्रंथ है ये अधिक से अधिक छात्रों तक पहुँचे, और कैसा पहुँच रहा है इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर हमको भेजिए, ताकि हमको भी पढ़ाने में लगे कि नहीं, मैं जो चाहता हूँ वो बच्चे तक पहुँच रहा है। तो उसको समझ करके भी हम आगे और अपने को तैयार कर पाएंगे। या जैसे कि मान लीजिए कभी प्रसंग आता है, कोई कहता है कि गुरुजी कठिनाई आ रही समझने में, तो कोशिश करूँगा और सरल करने की। वैसे तो मैं खुद ही कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल कठिनाई पे न जाऊँ, कोई ऐसा शास्त्रीय शब्द का भी प्रयोग न करूँ कि आप लोगों को दिक्कत हो। तथापि फिर भी यदि कठिनाई होगी तो उसको ध्यान में रख के करेंगे। लेकिन इसका पता कब चलेगा, जब आप लोग हमें कुछ इंगित करेंगे तब। तो वो भी करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए, शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, और मैं आपके साथ विदा लेता हूँ। आप सबसे धन्यवाद।